वाले साथियों ब्लॉकचेन सिस्टम है उसके बारे में कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है हमें आज की डेट में इसको क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। देन हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखेंगे यहाँ पर। फिर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में सीखेंगे। देन हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में सीखने वाले हैं। और फाइनली हम सीखेंगे कि फोरसास के थ्रू आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे आप अपनी इनकम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। साथियों ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे आज के इस सेशन के रहने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम फोरसास का जो सिस्टम है ये किस प्रकार से काम करता है, आइए एक हल्की सी नजर इसके ऊपर डाल लेते हैं। हम सभी बैंक यूजर हैं, हमारे पास बैंक का यूपीआई और वो सब रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगर हम फोरसास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें बैंक से पैसा जो है क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि बाइनेंस एक्सचेंज हो सकता है, वजीर एक्स हो सकता है या कोई और एक्सचेंज। और वहां पर हम अपने आईएनआर को क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये जो एरो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफर के लिए दिखाया गया है। ट्रांसफर करने के बाद में हम क्रिप्टो करेंसी का जो वॉलेट होता है हम उसके ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि वो ट्रस्ट वॉलेट ही हो। और यहां से हम अपनी ज्वाइनिंग लगा देते हैं, हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब जब हमें इनकम आएगी तो इनकम कहाँ आएगी, वो इनकम हमें ट्रस्ट वॉलेट पर ही आएगी। और जब ट्रस्ट वॉलेट से जब हम इस इनकम को अपने बैंक खाते में वापस लेंगे तो कैसे लेंगे, रिवर्स प्रोसेस यही अपनाएंगे। यहाँ से पैसा इधर लेकर आएंगे, अपना जो क्रिप्टो करेंसी है उसको, और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे हम उसको एक्सचेंज करके अपने बैंक खाते के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे। यही हमने अगली स्लाइड के ऊपर दिखाया है। इनकम आपके बैंक खाते में किस तरह से जाएगी ये हमने इस वाली स्लाइड के ऊपर अच्छे से दिखाया है, ठीक है। इस सेम प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस काम करता है। तो आपने आईडी लगा ली और आईडी लगाने के बाद में आपने ये भी देख लिया कि पैसा आपके बैंक खाते से किस प्रकार से जाने वाला है। साथियों ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, साथियों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी हमने अपने सिस्टम्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये रन करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी होती है। डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि कोई सिस्टम कोई सर्वर नहीं होता है। ये पूरी तरीके से माइनिंग बेस्ड होती है। यहाँ पर बस जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और वो रिकॉर्ड पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी उसको देख सकता है। बट उन रिकॉर्ड्स के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब अगर आपका कोई प्लान ब्लॉकचेन के ऊपर अगर डिप्लॉयड है, ब्लॉकचेन के ऊपर अगर वो बना हुआ है तो वहां पर किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक प्लान अगर बन गया तो बन गया, आप उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन का मेन मकसद है। दरअसल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, वहीं बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है जिसके जरिए कुछ चीजें बेची और खरीदी जा सकती है। साथियों तो ये स्लाइड जो है आपको देख लेनी चाहिए कि इस स्लाइड के ऊपर जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। साथियों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं इस स्लाइड से। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो पावर है वो इस स्लाइड के ऊपर दिखाई गई है। ये पूरी तरीके से सेफ है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रस्टेबल है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं है और ये ऑटो रनिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर साथियों ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी साथियों काम करती है। मींस अगर कोई ये टेक्नोलॉजी कब काम करना बंद कर देगी, ये प्लान हमारा कब काम करना बंद कर देगा, जिस तरह तक दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी ये चीजें जब दुनिया से खत्म हो जाएंगी तब हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो ठप हो जाएगी। मींस हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो प्लान है पूरी तरीके से वो ठप हो जाएगा। बट इससे पहली वाली स्लाइड के ऊपर कुछ बातें और कही गई थी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही नहीं बनाई जा सकती, ब्लॉकचेन के जरिए साथियों और भी बहुत से काम किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो हम शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि छात्र जो है कहीं से फर्जी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और उनको प्रेजेंट कर देते हैं जाके। आपने देखा होगा कि और भी बहुत सी जगह पर अगर सरकार के द्वारा लोगों के लिए कुछ जो राहत राशि होती है या फिर उनके लिए कोई वेतन दिया जाना है, जब वो ट्रांसफर किया जाता है तो उसके अंदर घपले की संभावना बनी रहती है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए जो भी लाभार्थी हैं उनके पास में डायरेक्ट उस धन को पहुंचाया जा सकता है, सब्सिडी को पहुंचाया जा सकता है।
तो इस पर्पज से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है साथियों। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है आज के समय की, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही साथियों इंटरनेट मनी या फिर क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिप्टो करेंसी आधारित है, मींस आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं और क्रिप्टो करेंसी को आप सेल करके आप उसको अपने लोकल करेंसी के अंदर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ यू आर एन लाइक पाकिस्तानी पर्सन अगर, या फिर आप एक अमेरिकन हैं तो आपको वहां की करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक इंडियन हैं तो आप जो है भारतीय हैं तो आप अपने INR में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन ये कि आप दुनिया के किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी देश क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, वहां पर जो उसके अंदर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की जगह क्रिप्टो एसेट लिखा है। अब एसेट और करेंसी में क्या अंतर होता है आपको एक बार इसको भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, मतलब एक संपत्ति, एक प्रॉपर्टी। सरकार, हमारी जो भारत सरकार है वो इसको कहती है कि ये एक एसेट है, ये करेंसी नहीं हो सकती है कभी भी। सरकार इसको करेंसी मानने से मना कर रही है, उसके पीछे के कुछ रीजन है। और ये मोबाइल फोन जो है इसकी कीमत मान लीजिए कि आज के समय में 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए इंडियन रुपीज में है। अब अगर हम कहें इसके लिए कि ये जो है बिटकॉइन में इसका रेट अगर हम डिसाइड करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि बिटकॉइन का जो रेट है हर सेकंड घटता और बढ़ता रहता है। तो हम इसका रेट जो है वो इंडियन रुपीज में डिसाइड कर सकते हैं, हम डॉलर में डिसाइड कर सकते हैं, बट हम इसका जो रेट है वो ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इतने इथेरियम का मिलेगा, इतने ट्रॉन का मिलेगा, क्योंकि इसके जो रेट्स है वो हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। तो जिस अगर करेंसी से किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है तो उसको करेंसी कह सकते हैं। अगर उसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता तो हम उसको एसेट कहेंगे, एक संपत्ति कहेंगे। अब संपत्ति क्या होती है? संपत्ति आपका गोल्ड है, आपका सिल्वर है, आपके प्लॉट्स हैं, आपका मकान है, आपका फ्लैट है, चल अचल जो भी संपत्तियां हैं वो आपकी संपत्ति कहलाती हैं। तो ये क्रिप्टो जो है एक एसेट है आपका, इसका रेट घटता और बढ़ता रहता है। सरकार कहती है कि इस पर जो लगने वाले टैक्सेस है वो आपको पे करने होंगे। क्रिप्टो करेंसी लाइक इस पे क्रिप्टो एसेट पे जो भी ग्रोथ होती है आपकी, जो टैक्स आपको पे करने होंगे वो आपको देने होंगे साथियों। तो सरकार अपने टैक्सेस भी हमसे नहीं छोड़ने वाली है, सरकार अपने टैक्सेस भी हमसे ले रही है। चलिए हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे कैसे, इसके बारे में हम छोटी सी जर्नी आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए आज से 100, 150, 200 साल पहले हम बार्टर सिस्टम, मतलब कि हम वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे। फिर हम गोल्ड पर आ गए और उसके बाद में हम मेटल कॉइन्स पर आ गए और उसके बाद हम पेपर मनी, मतलब हमारे पॉकेट में जो नोट्स रहते हैं हम उनके ऊपर आ गए। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पर प्लास्टिक कार्ड्स के ऊपर, जो ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जो आपकी पॉकेट में है। और फिर हम धीरे धीरे साथियों बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉनिक मनी के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स RTGS, NEFT, IMPS या फिर UPI के थ्रू जो आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, हम वहां तक आ गए। एंड देन साथियों हम आ गए क्रिप्टो करेंसी तक, मीन्स क्रिप्टो एसेट तक। तो धीरे धीरे करके साथियों हमने जैसे जैसे हमने विकास किया, हम धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले गए और हमने चीजों को अडॉप्ट किया। तो साथियों 2009 के टाइम पर साथियों हमारे सामने क्रिप्टो करेंसी मीन्स क्रिप्टो एसेट आया। जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया आज के टाइम पर वो करोड़पति तो है ही हैं और उससे भी ऊपर निकल चुके हैं, क्योंकि उस समय सबसे पहला कॉइन आया था हमारे पास में बिटकॉइन के रूप में, और बिटकॉइन की कीमत उस समय महज 35 पैसे की हुआ करती थी। और आज के समय बिटकॉइन की जो कीमत है साथियों वो करीब 40 लाख रुपए से ऊपर है। तो जिन लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा उस समय पर वो आज के समय के करोड़पति हैं। मीन्स हमने उस समय अगर इसको अडॉप्ट नहीं किया, हमने उस समय इसको अगर नहीं अपनाया, तो आज आपके सामने सुनहरा मौका है कि आप क्रिप्टो करेंसी को या बिटकॉइन को या क्रिप्टो एसेट को आप इसको अपनाएं और इससे आप अपने जीवन के अंदर साथियों चेंजेस लेकर आए। क्योंकि अगर आपने अभी भी इसको नहीं अपनाया तो साथियों आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये समय की मार है, समय के साथ साथ हर किसी को आगे बढ़ना पड़ता है और हमें भी आगे बढ़ना ही होगा। तो चलिए हम आगे चलेंगे और क्रिप्टो करेंसी आप किस किस तरीके से कमा सकते हैं। तो इस स्लाइड के ऊपर इन चीजों को दिखाया गया है। आप माइनिंग के जरिए क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, बट माइनिंग अपने आप में साथियों बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है और कई बार जो है आपका पैसा भी डूबने का खतरा बना रहता है। तो मैं माइनिंग आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। देन आप उसके बाद में ट्रेडिंग के जरिए भी क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, बट ट्रेडिंग के जरिए क्रिप्टो करेंसी कमाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्क बना रहता है और लोगों के लिए यहाँ पर जो है हार्ट अटैक आने के भी बहुत सारे हमने जो है एग्जांपल्स देखे हैं। तो हमें
ट्रेडिंग के जरिए भी क्रिप्टो करेंसी कमाने की सलाह नहीं दी जाती है। जब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा पैसा आपके पास में हो, तो आप क्रिप्टो करेंसी को इसके थ्रू कमाने के बारे में सोचें साथियों। ठीक है, सो इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी कमाना चाहते हैं तो आप हमारा जो कॉन्सेप्ट है रेफर एंड अर्न प्रोग्राम, आप इसके जरिए क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। यहाँ पर जो है साथियों हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसके जरिए हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको रेफर करके आप उसके जरिए यहाँ पर अनलिमिटेड क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। आज हम इसी के बारे में यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। सो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ फिर से एक बार फोर्सक्लास कम्युनिटी के अंदर, और यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर लाडो का, जिन्होंने कि हमारे सामने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम सभी के लिए साथियों रखा है। ये मिस्टर लाडो जो है ये रसिया से बिलोंग करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर इनको करीब 13 साल का एक्सपीरियंस रहा है और ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा महारत हासिल किए हुए हैं। और ऐसे पर्सन के सानिध्य में साथियों हम लोगों को ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन के मिला है। अब आज के समय में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने डेवलप किया हुआ है, ये मिस्टर लाडो के द्वारा डेवलप किया हुआ है, उसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों। अब जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या, आइए थोड़ा सा इसको ऊपर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से एक सॉफ्टवेयर ही है। जैसे आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वहां पर आप जब काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पेमेंट है वो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए एक डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ फीड होता रहता है। और फीड होने के बाद हमारा पे आउट जितना भी बनता है मंथली का 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, तो जो भी प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड जो कंपनी होती है वो हमारे खाते में उस पैसे को वो ट्रांसफर कर देती है। यहीं पे अगर इसी चीज को अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट ही होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पैसे का हाथों हाथ हस्तांतरण कर देता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कई जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको वो रीडेबल होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनको कोई भी देख सकता है। इस प्रकार से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है साथियों। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच का एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कंप्यूटर कोड के रूप में वर्क करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है जो कि पब्लिक डेटाबेस में स्टोर होता है, जिससे बदला नहीं जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर कोड पर आधारित होते हैं जो स्पेसिफिक रूल्स और नियम को फॉलो करते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको आपके डाउनलाइन से कहां से पेमेंट आए, मतलब उस वहां से पेमेंट आएगा तो किधर जाएगा, इधर से कहां आएगा तो किधर जाएगा, 3 भर जाएंगे तो हमारा तीसरे का पेमेंट किधर जाएगा, 6 भर जाएंगे एक्सपोर्ट में तो उसका पेमेंट किधर जाएगा, ये पहले से ही सब कुछ इसके अंदर कोडेड है, पहले से ही प्रोग्राम्ड है। इसके लिए किसी भी तरीके के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि बार बार इसके सॉफ्टवेयर को बदला जा सकता है, पे आउट को बदला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है जिन लोगों ने पहले बहुत सी कंपनीज के अंदर काम किया था और उन कंपनीज ने उन लोगों के साथ में धोखे किए, उन लोगों के साथ में जो है उनकी आईडीज को टर्मिनेट कर दिया या फिर अपने प्लान को बदल दिया। तो ऐसे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों के लिए वरदान है जो नेटवर्किंग से तौबा तौबा कर चुके थे, जो लोग नेटवर्किंग को बाय बाय कर चुके थे। अब हम बात करेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, और इसके बाद फिर हम मूव करेंगे हमारे प्लान की तरफ। ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके अंदर कोई कंपनी होती है, जिनके अंदर कोई एमडी सीएमडी होता है, जिनके अंदर कोई ऑनर होता है, जिनके अंदर कोई ऑफिस होता है, जिनके अंदर कोई प्रोडक्ट होता है, जिनके अंदर कोई एडमिन होता है, जिनके अंदर कोई अकाउंट होता है और जिनकी कोई क्लोजिंग होती है। वहीं अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं होती है। अब देखिए अगर कंपनी होगी तो क्या करेगी कंपनी, जो अभी तक करती है ये कंपनी तो वही करेगी, आपके प्लान के साथ में कभी भी चेंजेस कर सकती है और आपके कॉन्सेप्ट को कभी भी बंद करके जा सकती है। यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये नए जमाने का बिजनेस है, ये पुराने सोच के लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप पुरानी सोच रखते हैं तो आपके बस की ये चीज नहीं है कि आप इन चीजों को समझ पाए। आपको जो समझने के लिए अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, तभी आप इस प्रोग्राम को साथियों समझ पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है। अब एमडी सीएमडी होते हैं तो क्या करते हैं, एमडी सीएमडी हमेशा वही करते आए हैं,
आपके गेम, आपके जो प्लान है उसके साथ में वो गेम खेलते हैं, हमेशा उसके साथ में फुटबॉल खेलते हैं, कभी इधर, कभी ऐसा होगा तो कभी वैसा होगा तो कभी ऐसा होगा। ये सब कुछ होता रहता है आपके जो डिसेंट्रलाइज इसमें जब हम होते हैं कंपनी वाले सिस्टम के अंदर, ये सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ऑनर भी नहीं होता है। ऑनर नहीं होता है तो यहाँ पर आपको घबराने की बात नहीं है। अगर ऑनर होगा तो आपके पैसे को लेके जा सकता है, आपके लिए हमेशा खतरा बना रहता है कि अपना पैसा, अपनी जो हार्ड अर्न जो मनी है, तो खतरा आपके लिए है, खतरा उनके लिए नहीं। यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं होता है साथियों। जब ऑफिस नहीं होगा तो कोई भी वहां पर पॉलिटिक्स भी नहीं चलेगी। पॉलिटिक्स नहीं चलेगी तो किसी तरीके से वहां पर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, कोई षड्यंत्र नहीं रचे जाएंगे। साथ ही साथ में वहां पर भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, क्योंकि जब ऑफिसेस होते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति, आपका अपलाइन बना दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति आपकी आईडी को टर्मिनेट करा देता है आपके बारे में गलत सूचना देके, तो यहाँ अकाउंट सिस्टम नहीं होता। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं होती। क्लोजिंग सिस्टम ना होने की वजह से आप पूरे महीने टेंशन फ्री होकर काम करते हैं। मींस आपको पता होता है कि इस ज्वाइनिंग से आपके पास में कितना पैसा आने वाला है और इस ज्वाइनिंग से कितना पैसा आने वाला है। ये जो पेज है आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके बड़े ही काम का है साथियों। ठीक है, सो अब मैं आपके सामने चल रहा हूँ साथियों आगे अगली स्लाइड पे। और अगली स्लाइड पे मैं आपको और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपर सिस्टम है, जो कि अपने आप में बिल्कुल अनूठा है, 100% डिसेंट्रलाइज पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर प्रोडक्ट की खरीदना बेचना भी नहीं करना पड़ता आपके लिए। यहाँ पर इंस्टेंट इनकम आती है, ग्रोथ प्लान है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको यहाँ पर मिलती है साथियों। ठीक है, और यहाँ पर आप नॉमिनी भी बना सकते हैं। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, ये BUSD जो है एक स्टेबल कॉइन है। हम जिस स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, BUSD स्टेबल कॉइन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर स्टेबल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, उसको स्टेबल कहते हैं। तो हमारा जो कॉइन है ये पैक्सॉस के साथ में मिलकर बाइनेंस ने तैयार किया है। बाइनेंस और पैक्सॉस दोनों ने मिलकर एक BUSD कॉइन को तैयार किया है, जिसके रेट्स जो है लगभग डॉलर के इक्विवेलेंट रहते हैं। इसकी फिक्स वैल्यू रहती है। इसमें आप फिक्स वैल्यू मतलब आपने किसी को बताया कि इतने अमाउंट से स्टार्टिंग हो जाएगी तो उतने अमाउंट से स्टार्टिंग हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे इंस्टेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं, क्योंकि हमारी जो नेटवर्क जिसको हम यूज कर रहे हैं BSC हम जो नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, इसकी जो स्पीड है, जो BEP20, ये वर्ड आपको बार बार दिखाई देगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे इस सिस्टम के बारे में, तो आपको बार बार BSC BEP20 नजर आएगा। ठीक है, तो साथियों ये इसकी जो स्पीड है वो 14 लाख ट्रांजेक्शंस पर मिनट की इसकी स्पीड है, जो कि अपने आप में बहुत खास है, बहुत ज्यादा है। लोएस्ट नेटवर्क फीस लगती है यहाँ पर, क्योंकि स्पीड बहुत हाई है, इसकी वजह से लोएस्ट इंस्टेंट ट्रांजेक्शंस होती है, क्योंकि स्पीड बहुत हाई है। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी, जब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप अपना जो भी आपने डॉलर अर्न किए हैं, आप उन डॉलर्स के लिए BUSD के लिए जब चाहे आप अपनी मन मुताबिक किसी भी करेंसी के अंदर आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, आप उसके अंदर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा, आपको क्या क्या चाहिए होगा इसको स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपके फोन के अंदर एक क्रिप्टो एक्सचेंज होना चाहिए, जिसके थ्रू कि आप इसकी स्टार्टिंग कर पाएंगे। आपके पास में एक डैप वॉलेट होना चाहिए। डैप वॉलेट मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट हो जो डिसेंट्रलाइज ऐप मतलब डैप वॉलेट को सपोर्ट करता हो, डैप ब्राउजर हो उसके अंदर। रिक्वायर्ड बैलेंस मतलब कितने अमाउंट से आपको स्टार्ट करना है, वो बैलेंस आपके पास आपके बैंक खाते के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास में होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो बहुत जरूरी है। मीन्स आप जो करना चाहते हैं उसके लिए करने की आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उन्होंने कहा तो कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है। तो अलर्ट हो जाइए, ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। आपके अंदर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। यस आई कैन डू, ये वाली पावर जो है होनी चाहिए। बार बार बाउंस बैक करने वाली पावर आपके पास हमेशा होनी चाहिए, अगर आप इस सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं। तो अब स्टार्टिंग करने के लिए आपको अमाउंट कितना चाहिए,
तो यहाँ पर लगभग 28 BUSD, $28 के बराबर आपको BUSD चाहिए होंगे। साथ ही साथ में $6 के बराबर आपको BNB चाहिए होता है, जो कि मैं BSC 20 BEP की जो मैं BSC BEP 20 नेटवर्क की जो मैं बात कर रहा था, BNB की, बाइनेंस स्मार्ट चेन की, तो वो चाहिए होती है। अगर राउंड फिगर में बात करें तो आपके पास में लगभग 2800 रुपए के बराबर आपको होना चाहिए, जिससे कि आप मिनिमम अमाउंट सब अपनी ज्वाइनिंग इसके अंदर लगा सके। बट क्या ये अमाउंट आपको सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है? तो मेरा जवाब है नहीं। आपको एक अच्छे अमाउंट के साथ ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए साथियों, ठीक है। तो वो अमाउंट कितना होना चाहिए उसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा। अब हमने जो $28 की बात की थी, वो $28 हमारे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आइए उसको देख लेते हैं। 28 में से हमारे $5 यहाँ X3 में चले जाएंगे, $5 X4 में चले जाएंगे, और यहाँ पर जो है हमारा अमाउंट कितना, $8 के बराबर जो हमारा अमाउंट है वो 3X प्रोग्राम के अंदर इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये साथियों आपका जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाता है, $10 यहाँ चला जाएगा। देखिए 10 ऊपर हो गया, 10 यहाँ हो गया, 20 हो गया और 8 इधर हो गया, $28 जो है आपका इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो आपने $5 जो लगाए थे X3 प्रोग्राम में, उस $5 से क्या होने वाला है? उस $5 से होने वाला ये है कि आपको यहाँ पर एक स्लॉट मिलेगा। अब यहाँ से जो बात है वो टॉप पर जो है रोकड़े की बात शुरू हो जाती है, मीन्स पैसा कमाने की बात शुरू हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पानी ले लेता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप भी रेस्ट ले और एक गिलास पानी आप जरूर पी ले, क्योंकि अगर आप पानी पियेंगे तो आपको भी एनर्जी मिलेगी और आपको सीखने में और ज्यादा मजा आने वाला है साथियों। चलिए, तो आपने जो $5 लगाए थे X3 प्रोग्राम में, मैं यहाँ पे $5 लिख देता हूं। अब यहाँ से मैं आपको बहुत आराम से समझाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ से लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं, यहाँ से लोगों को प्लान समझ में नहीं आता है। हमने $5 लगाए, ठीक है। $5 लगाने से हमें मिला क्या? हमें फोरस्टार की वेबसाइट पर एक हमें ये स्लॉट मिल गया, ठीक है। इसको हम $5 का स्लॉट कह रहे हैं। इसके अंदर 3 एंट्री है, 1, 2 और ये 3 एंट्री हमें दिखाई दे रही है, 3 गोले हमें नजर आ रहे हैं। 3 गोलों का मतलब ये है कि अगर हम 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो ये गोले हमारे भरते चले जाएंगे। कैसे भरेंगे? चलिए फिर से देखते हैं। तो अब अगर मान लीजिए हमारे 3 मित्र हैं, पहले का नाम है राम, हमने राम को ज्वाइन कराया तो राम की एंट्री यहाँ पर हो गई। हमने श्याम को ज्वाइन कराया, श्याम की एंट्री यहाँ पर हो गई, और राहुल को हमने ज्वाइन कराया, राहुल की एंट्री यहाँ पर हो गई। इन लोगों ने $5 खर्च किए, इन लोगों ने भी $5 यहाँ पर खर्च कर दिए साथियों, ठीक है। इन्होंने भी 5 कर दिए, इन्होंने भी 5 कर दिए और इन्होंने भी $5 खर्च कर दिए, ठीक है। अब $5 खर्च करने से जो हमें मिला था वही इनको मिल गया, मतलब इनके पास भी जो है यहाँ पर 3 गोले इसके अंदर मिल गए। हमें जब हमने इन 3 लोगों को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने पे इसकी जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से काम करती है कि अगर हम इसमें 3 लोगों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो 3 में से 2 का पेमेंट हमें मिल जाएगा, 2 का पेमेंट हमारा हो जाएगा, मतलब B हम लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1% का जो पेमेंट है वो कहाँ चला जाएगा, वो मैं U लिख देता हूं, मतलब ये अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने राम को ज्वाइन किया तो राम का पैसा हमें आ जाएगा, हमने श्याम को ज्वाइन किया तो श्याम का पैसा हमें आ जाएगा, और हमने राहुल को ज्वाइन किया तो राहुल का पैसा कहाँ चला जाएगा, ये हमारे अपलाइन को चला जाएगा, ये यू, ये जो है यू, मतलब तीसरे का जो पेमेंट है वो हमारे अपलाइन को चला जाएगा। अब ये जाएगा कब? क्या ये तीनों के तीनों गोले भर जाएंगे ये तब जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम पहले पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो इमीडिएट हमारे पास में ये पैसा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैसा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आता है, फिर हमें उसको विड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। फिर हमने जैसे श्याम को ज्वाइन कराया तो श्याम के ज्वाइन कराने से ही हमारे पास में पैसा उसी टाइम आ गया था। अब हम जब भी राहुल को ज्वाइन कराएंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 10 साल, जब भी हम राहुल को ज्वाइन कराएंगे तो तीसरे का पेमेंट जो है वो हमारे अपलाइन को चला जाएगा। तो अब क्या हम इस प्रोग्राम के अंदर केवल और केवल हम 3 ही लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं? ऐसा भी नहीं है,
हम जैसे ही हम इसके अंदर ज्वाइनिंग लगा देते हैं, ये हमारी जो एंट्रीज होती हैं यहाँ से ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हैं। ये हमारा जो रिसाइकल जो है हो जाता है स्लॉट, और यहाँ पर हमें ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है साथियों। जब ये ब्लैंक हो जाएगा जिस समय पे, और जब जैसे ये ब्लैंक होगा, हम जो है इसके अंदर नई एंट्री कर सकते हैं, हम नए लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्लान की सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब भी आपका जो प्लान है, जो स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, लास्ट का जो स्ट्रक्चर मतलब स्लॉट है, जब भी वो भर जाएगा तब हमें अगला स्लॉट बाय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आपने केवल और केवल X3 का ये $5 वाला ही अगर आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही ये भर जाएगा, आपने यहाँ से जो है $10 कमा लिए, तो अब आपको नेक्स्ट जो है $10 वाला एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक बार $10 का आपने एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद अब आप 5 वाले को अनलिमिटेड टाइम जो है इसको भर के खाली कर सकते हैं। कितनी बार भी भरते रहिए, कितनी बार भी खाली करते रहिए, कितनी बार भरते रहिए, कितनी बार भी खाली करते रहिए। अब आपको कभी भी $20 का खरीदने को नहीं कहा जाएगा, अनलिमिटेड टाइम ये आपको इनकम देता रहेगा। बट जैसे ही 10 वाला भर जाएगा, तब आपको 20 वाला खरीदने के लिए सिस्टम आपको नोटिफिकेशन देता है। ये इस प्लान की पहली और आखिरी कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, आप कह सकते हैं कंडीशन ये भी है कि जब आपका कोई डाउनलाइन जब है, जब वो आपसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तब उस समय पे भी आपको अपने स्लॉट्स को अपग्रेड करना पड़ते हैं। अगर वो आपसे ऊपर निकलता है, ठीक है, तो आप जो है उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऊपर निकल गया तो आपको सुपरसीड कर जाता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम की दो ही कंडीशंस हैं। पहली तो ये, जब ये हमारे भर जाते हैं, तीनों गोले भर जाएंगे, स्लॉट भर जाएगा, तो हमें अगला बाय करना होगा। दूसरा ये कि हमारे डाउनलाइन से हमें हमेशा अपने स्लॉट्स जो है आगे बढ़ा के रखने हैं, क्योंकि अगर हमारा डाउनलाइन हमें आगे कर जाता है तो हमें उसे पकड़ने के लिए फिर से उसके आगे वाला स्लॉट हमें अपग्रेड करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे डाउनलाइन ने 5 स्लॉट अपग्रेड कर दिए, तो अब हमें जो है उससे आगे तक अपग्रेड करने पड़ेंगे, हमें 6 स्लॉट तक हमें पहुंचना पड़ेगा साथियों। चलिए, वो ट्रेनिंग का पार्ट है, उसे हम ट्रेनिंग सेशन के अंदर समझाते हैं। ये आज का हमारा चैप्टर नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में ये जो स्लॉट है हमारा भर के खाली हो चुका है, पूरी तरीके से भर के खाली हो चुका है, और अब आपने काम नहीं करना है, आपने काम नहीं करना है, काम आप नहीं कर रहे, आपने केवल 3 लोगों को ज्वाइन किया और 3 लोगों के बाद में आपने काम करना बंद कर दिया, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो क्या आपको X3 प्रोग्राम इनकम देगा कि नहीं देगा? तो साहब कंडीशन ये है कि अगर राम ने अपने नीचे जो है 3 लोगों को ज्वाइन किया, राम ने, तो जेड का जो पेमेंट है राम के अपलाइन को चला जाएगा, राम के अपलाइन आप हैं, और यहाँ पर ये पेमेंट चला जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अगर श्याम ने 3 लोगों को ज्वाइन किया, तो श्याम के ज्वाइन करने से भी जेड का पेमेंट आपके पास आ जाएगा, जेड का पेमेंट सीधे आप ही के पास में आएगा। अगर राहुल ने 3 लोगों को ज्वाइन किया, तो इसकी ज्वाइनिंग से भी ये पेमेंट आप ही के पास में आ जाएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि ये प्लान आपका कितने भी डेप्थ में चला जाए, इसकी इनकम आपको हमेशा आपके डाउन से कितने भी डेप्थ में चला जाए, ये आपको इनकम देता रहेगा। अब मान लीजिए कि एक्स वाई ने भी अपने नीचे 3 लोगों को ज्वाइन किया, मैं इसको फिर से एक बार क्लीन करता हूं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक्स है, एक्स ने 3 लोगों को ज्वाइन किया अपने डाउन में, ठीक है, तो ये जो तीसरा जो पर्सन है, इसकी जो इनकम है कहाँ जाएगी? ये इनकम, थोड़ा आगे पहुंच गया हूं मैं, हाँ, तो देखिए तीसरे की जो इनकम है वो यहां से इधर आ जाएगी ये, ठीक है, इसकी इनकम यहां आ जाएगी, और बाई ने 3 लोगों को ज्वाइन किया तो 2 की इनकम बाई को चली जाएगी, तीसरे की इनकम राम के पास आ जाएगी। जेड ने 3 लोगों को ज्वाइन किया, 2 की इनकम जेड के पास, तीसरे की इनकम राम के पास आ जाएगी। बट राम के पास जैसे तीसरा गोला भरेगा तो तीसरे गोले की इनकम कहाँ जाती है? ये अपलाइन के पास चली जाती है। ऐसे श्याम के केस में भी ऐसे होगा कि ये एक्स और वाई जब 2 लोगों को ज्वाइन करेंगे, दोनों का पेमेंट खुद को आ जाएगा, तीसरे का पेमेंट ऊपर को जाएगा, को आएगा, यहाँ से भी ऊपर को चला जाएगा। अगर यहाँ से बात करें, दोनों का पेमेंट खुद को मिल जाएगा 2 का, और तीसरे का पेमेंट यहाँ जाएगा, तीसरे का पेमेंट यहाँ जाएगा, तीसरे का पेमेंट यहाँ जाएगा, और यहाँ से कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से इनके अपलाइन को चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्लान जो है आपको अनलिमिटेड और डेप्थ से इनकम देता रहेगा।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोग्राम कितनी डेप्थ में चला जाएगा, ये आपको 100% जो है इनकम इसी रेशियो में देता रहेगा। यहाँ से इसके होके इनकम जो है रिसाइकल होके इनकम ऊपर आएगी, ऊपर से इधर आएगी, इधर से इधर आ जाएगी, फिर यहाँ से और ऊपर चली जाएगी। इस तरह से ये बार बार इनकम ऊपर की तरफ जाती रहेगी। यहाँ पर जो स्लॉट्स की संख्या होती है साथियों, वो $5 से लेके 9900 तक डॉलर तक के इसके अंदर स्लॉट्स यहाँ पर 12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी इनकम देने के लिए साथियों बहुत ये पर्याप्त हैं, जो कि आपको बहुत बड़ी इनकम दे सकते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो X4 प्रोग्राम है, ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्रोग्राम है। कहने का मतलब आपको यहाँ पर आपके खुद के काम करने से भी पैसा आता है, आपके डाउनलाइन के काम करने से भी पैसा आता है, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी पैसा आता है, और आपके अपलाइन की हेल्प से भी आपको यहाँ पर पैसा आता है। कैसे आता है आइए समझते हैं। चलिए, हमारे 3 मित्र हैं, हमने एक ही बात की थी। ये नॉन वर्किंग प्लान का एक आप कह सकते हैं ये बेस है। तो अगर आपने X4 को समझ लिया तो आगे के प्लान आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये श्याम है और तीसरा कौन है आपकी टीम में, वो है राहुल, जो आपने अभी X3 के अंदर लगाए थे। अब जो आपने X3 में लगाए थे वही लोग आपके इधर आ जाएंगे, वही उन लोगों की आईडी जो है इधर भी लग जाएगी, ऑटोमेटिकली इधर भी दिखाई देंगे। तो पहला पर्सन आपकी टीम में कौन है, जो आपने पहले पर्सन की ज्वाइनिंग की थी वो है राम, दूसरे की जो आपने ज्वाइनिंग की थी वो है श्याम। ठीक है, तो राम और श्याम की आईडी ए और बी के रूप में आपके यहाँ पर जो है प्लेस हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आईडी यहाँ पर प्लेस होती है तो होता क्या है कि इसकी जो इनकम होती है वो आपके अपलाइन के लिए, जो X4 के आपके अपलाइन होते हैं उनको चली जाती है, ये इनकम आपको नहीं मिलती है। ठीक है, बट नीचे के जो 4 लोग हैं, 4 में से 3 का जो पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा, और 1 का पेमेंट जो होता है वो हमारे डायरेक्ट अपलाइन को रिसाइकल के लिए चला जाता है। ठीक है, जो भी लास्ट एंट्री आएगी इसका पेमेंट जो है वो रिसाइकल में चला जाएगा हमारे अपलाइन के लिए। ठीक है, अब हम जब पहली एंट्री को ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, तीसरे को ज्वाइन करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो राहुल की एंट्री जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से पेमेंट किसको जाएगा, मैंने कहा कि 4 में से 3 का पेमेंट हमें खुद को आता है, तो यहां से जैसे ही एंट्री आएगी इसका पेमेंट हमें खुद को आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम चौथी एंट्री लगाते हैं, चौथी एंट्री कोई भी लगाता है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, चाहे तो श्याम लगाए या फिर राम लगाए या आप खुद लगाए, वो एंट्री तो यहीं पे लगनी है। ठीक है, अब मान लीजिए वो एंट्री श्याम ने लगा दी तो वो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, चौथी एंट्री, और इसका पेमेंट भी आपको आ जाएगा 100 का 100% आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। फिर 5वीं एंट्री जो है फिर वो आपने लगा दी, और 5वीं एंट्री कहाँ जाएगी, अब वो जाएगी यहाँ पर इसके राम के नीचे 5वीं एंट्री, और जैसे ही 5वीं एंट्री लगेगी ये 5वीं एंट्री का पेमेंट भी किसके पास आ जाएगा, ये भी आपके पास में आ जाएगा 100 का 100%। स्लॉट की वैल्यू कितनी है, $5 की है, तो अब तक आपने $5 यहाँ से कमाए, 5 यहाँ से कमाए और 5 आपने यहाँ से कमाए, आपने $15 इस सिस्टम से अब तक आप कमा चुके हैं। ठीक है, और जैसे जब छठी एंट्री आएगी ये प्रोग्राम जो है ये रिसाइकल हो जाएगा, ये प्रोग्राम रिसाइकल हो गया। ठीक है, बट अच्छी बात यह है कि राहुल जो है वो कहां लगे थे, ये राम के नीचे लगे थे। राम का और राहुल का जो रिलेशन है आपस में वो क्या है, क्रॉस लाइन का रिलेशन है। अब अगर यहां पर ये जो राहुल है, अगर ये अपने नीचे 2 लोगों को लगा देते हैं, जैसे ही 2 लोगों को लगाएंगे इन दोनों का जो पेमेंट है वो किसके पास चला जाएगा, राम के पास चला जाएगा। दिस इज ड्यूटी ऑफ दिस प्लान की यहाँ पर आपको आपके क्रॉस लाइन के काम करने की वजह से आपको पेमेंट आता है। अपलाइन की हेल्प से आपको राहुल मिल गए थे आपके ए में, और जैसे ही उन्होंने कुछ काम किया उसके काम करने की वजह से पेमेंट आपके वॉलेट में आता है, उस पेमेंट को आप हैंड टू हैंड विथड्रॉ कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे साथियों कि अगर ये जो 5वें नंबर पे जो एंट्री लगी थी, अगर ये राहुल के लगाने से पहले अगर 2 लोगों को ये लगा देते हैं तो इन 2 का पेमेंट आ जाएगा, अगर ये पहले लगाते हैं तो इन 2 का पेमेंट आ जाएगा, अगर ये बाद में लगाते हैं तो 1 का पेमेंट आपको आ जाएगा और
जो लास्ट पर्सन होगा उसका पेमेंट जो है वो आपके अपलाइन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ये वाला जो प्रोग्राम है आपका एक्सपोर्ट प्रोग्राम, ये भी आपको अनलिमिटेड ऑफ डेप्थ से आपको इनकम करने की आजादी देता है। मतलब कितने भी नीचे ये प्लान चला जाए, ये बार बार रोल ओवर होके ये इनकम आपको देता रहेगा। रिसाइकल का जो बेनिफिट है ये आपको हमेशा साथियों ये प्लान आपको देता रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, जो कि हमारा 3x प्रोग्राम है, और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट से थोड़ी सी भिन्नता है इसके अंदर, बाकी लगभग सेम ही है। थोड़ा सा इसको एक लाइन इसके अंदर और बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर हमें ए और बी से पेमेंट नहीं मिलता है। जो सेकंड रो है यहाँ से हमें 30% का मिलता है। ठीक है, ये 30% है, दिखाया गया है ऑलरेडी। और जो लास्ट की जो रो है यहाँ से हमें 70% का हमें बेनिफिट मिलता है। तो कहने का मतलब अगर हम राम श्याम राहुल को अगर हम प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो राम की 1 नंबर आईडी यहाँ पर आ जाएगी, श्याम की 2 नंबर आईडी यहाँ पर आ जाएगी, और 3 नंबर आईडी जो राहुल की है वो यहाँ पर आ जाएगी। और राहुल की आईडी लगने से आपको 30% स्लॉट की वैल्यू का पेमेंट मिल जाता है। अगर स्लॉट की वैल्यू $8 की है, ठीक है, तो आपको $2.4 यहाँ से वो आपके वॉलेट में आ जाएगा जैसे ही राहुल की एंट्री लगती है। ठीक है, अब जैसे ही आप कोई और एंट्री लगाते हैं तो यहाँ से भी आपको 2.4 आ जाएगा। आप कोई और एंट्री लगाते हैं यहाँ से भी 2.4 आ जाएगा। आती नहीं, अगर राम और श्याम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं तो भी आ जाएगा, या आपके ऊपर के अपलाइन है अगर वो भी लगाते हैं तो भी आपको पे आउट आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपकी इसमें 4th एंट्री आती है, इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को रिसाइकल बेनिफिट के तौर पर चला जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ये चारों लोग प्लस आप मतलब ये राम और श्याम और प्लस आप और ये चारों लोग मिलकर जब कोई एंट्री लगाएंगे यहां तक स्ट्रक्चर फिल होने के बाद में, तो वो एंट्री इस वाले ही लाइन में आएंगी और यहां से हर पर्सन से आपको 70% का बेनिफिट जाएगा, जो कि होता है कितना, $5.6 आपको पर पर्सन से यहां से आने वाला है जब यहाँ पे कोई भी एंट्री आएगी उसके द्वारा। तो अब अगर यहाँ पर मोटे तौर पे देखें, हम कहते हैं कि इस प्रोग्राम में 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आइए एक बार इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने किसी की आईडी लगाई और वो आईडी यहाँ पर प्लेस होती है, यहाँ की वो आईडी यहाँ पर आती है, तो इसका 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देखिए, इसके पास तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, राहुल के पास कुछ नहीं जाएगा, बट यहाँ पर राम के पास में कितना जाएगा, राम के पास चला जाएगा 2.4 या 30% कह सकते हैं। और इसके बाद में आपके पास में कितना जाएगा, आपके पास जाएगा 5.6 चला जाएगा यहाँ पर। तो टोटल कितना होता है यहाँ पर, वो $8 हो जाता है। ठीक है, $8 मतलब कि 100 का 100% हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरीके से पूरा का पूरा पैसा बढ़ता है। अगर कोई एंट्री मान लीजिए राहुल की यहाँ पर आई थी एंट्री, तो राहुल से राम को कुछ नहीं जाएगा, बट आपको 30% आ जाएगा, आपके अपलाइन को 70% चला जाएगा। मसलन ये कि पूरा का पूरा 100 का 100% ही पैसा आपको मिलने वाला है। इसका 30% और इसका 70% दोनों मिलके स्लॉट की वैल्यू का जब 100% हो जाएगा, तो ये आपके अपलाइन को रिसाइकल बेनिफिट के तौर पे ये ट्रांसफर हो जाता है। ये हमेशा होता रहेगा साथियों। इस प्रकार से हमारा जो XXX प्रोग्राम है ये काम करता है। इसको आप अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार इसकी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके थोड़ा बैक करके आप एक बार इसको जरूर देख लें। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ, जो कि हमारा लास्ट प्लान है। इसके अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसा कहा जाता है। कुछ बताने से पहले चलिए मैं भी ऐसा ही बोल देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो साथियों ये देखिए, यहाँ पर ए और बी हमें दोनों से पेमेंट हमें नहीं मिलेगा, बट हमारी जो सेकंड रो है यहाँ से हमें 20% मिलेगा, थर्ड जो रो है यहाँ से 30% मिलेगा, और जो लास्ट रो है हमारी यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, राम और श्याम से हमें कुछ नहीं मिला। राम की आईडी ये हो जाती है, श्याम की आईडी ये हो जाती है, राहुल की आईडी से हमें 3 नंबर जो आईडी है यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 20% मिलेगा। $10 का स्लॉट है तो हमें यहाँ से $2 मिल जाएगा। फिर आपने या राम श्याम ने या इन्होंने आपके ऊपर के अपलाइन उन्होंने कोई आईडी लगाई, तो यहाँ से हर एंट्री से आपको $2 मिलता रहेगा। ठीक है, और आपके अपलाइन को ही पेमेंट जाता है, नो डाउट यहाँ पर। फिर आप
आप लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये चारों लोग, या फिर ये आपके ऊपर के अपलाइन जब वो कोई एंट्री लगाते हैं तो यहाँ से हर एंट्री से राम श्याम को कितना मिलेगा, $2, आपको मिलेगा कितना, $3, और आपके ऊपर के अपलाइन को मिलेगा कितना, $5। ठीक है। इसके बाद में जब यहाँ तक एंट्री फुल हो जाती है, 8 लोग यहाँ पर आते हैं, 4 यहाँ पर 12 हो जाते हैं, और 2 14 हो जाते हैं, और 1 15 हो जाते हैं। जब 15 लोग मिलके काम करते हैं और जब 15 लोग मिलके एंट्री लगाते हैं तो वो एंट्रीज यहाँ पर प्लेस होती हैं। यहाँ पर 16 में से 14 लोगों से आपको कितना मिलने वाला है, हर एंट्री से आपको $5 मिलेगा, राम श्याम को $3 मिलेगा, और राहुल वाली जो रो है सेकंड रो, उसको यहाँ पर $2 मिलने वाला है साथियों। और लास्ट के जो 2 लोग हैं, इनका जो पेमेंट है ये आपके अपलाइन को एज ए रिसाइकल बेनिफिट के तौर पे ये ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो एक्स गोल्ड प्रोग्राम जो है ये काम करता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हमारा एक्स गोल्ड तक की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो X3 प्रोग्राम के अंदर $5 से लेके $9,900 तक के स्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। X4 के अंदर भी $5 से लेके $9,900 तक के स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो X3 के अंदर मैंने यहाँ तक के स्लॉट्स अपने बुक किए हुए हैं। अगर मैं X4 प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ तक के स्लॉट्स बुक किए हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जब $1250 आपके पास में आते हैं एक बार में, तो लगभग 1 लाख रुपए का अमाउंट आता है। जब यहाँ पर $2500 आपके पास आते हैं एक बार में, तो वहां से आपके पास में करीब करीब 2 लाख रुपए का अमाउंट आपके पास आता है साथियों। ठीक है, हम आगे के स्लॉट्स भी धीरे धीरे करके बुक करते जा रहे हैं। अगर XXX प्रोग्राम की बात करें तो $8 से लेके 9696 तक के 12 स्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम एक्स गोल्ड प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर $10 से लेके 9870 तक के यहाँ पर 15 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको बहुत भारी इनकम करा सकते हैं साथियों। अब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बारे में जब भी मुझसे पूछा जाता है कि कितने अमाउंट से इसको स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इसको कम से कम हमें इतने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए जितना अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, हमारी पॉकेट क्या अलाउ करती है, हमें उस अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। जब भी आप यहाँ पर स्टार्टिंग करें तो आप एक सही अमाउंट से ही स्टार्टिंग करें, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ में जो अपलाइन आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, उनके लिए भी आपको इस सब कुछ को बताने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए भी एक मतलब उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई हम एक सीरियस पर्सन के साथ में काम कर रहे हैं, जो वाकई में इस बिजनेस को लेके सीरियस है, जो आगे काम करना चाहते हैं। ठीक है, सो बाकी आपके लिए पूरा का पूरा प्लान मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस प्लान के लिए बार बार 1-2 बार आप और देख सकते हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप, और यूट्यूब पर जो है आपको ब्लॉकचेन के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ वीडियोज आपको और देख लेनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच।